ओके, आई एम ऑडिबल? Yes, भैया. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, यू हैव टू जस्ट गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन लाइक योर नेम, नेटिव प्लेस, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड देन यू कैन लाइक स्टार्ट विद योर फीडबैक कि लाइक तुम्हें वर्कशॉप कैसी लगी, है ना? क्या-क्या चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं, है ना? दैट्स इट। ठीक है, ओके, वी विल स्टार्ट विद कुमकुम। कुमकुम ही चली गई। ठीक है, मिथिलेश, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एंड जस्ट स्टार्ट विद योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड देन लाइक फीडबैक। एक और फिर से बता दीजिए क्या क्या कवर करना है. Like just give your brief introduction and फिर उसके बाद feedback about the workshop and what all things you want me to like add or improve. Anything, any suggestions? जैसे Hello conference में पूछते everyone. हैं ना। Hello everyone. My name is Mithilesh Kumar Yadav and I have completed my BTech from PSIT College of Engineering in 2024. And I have total attended like 5 SSBs. And like my feedback about this session is like the session was like awesome. It was good and like I have observed a lot of improvement in myself. And the best part of this session was best part of this workshop was its timing. Like भैया brought us into a particular schedule. Like पहले कोई शेड्यूल नहीं होता था, कभी 5 बजे उठ रहे, कभी 6 बजे उठ रहे, जब मन कर रहा तब उठ रहे. एंड लाइक जब ये वर्कशॉप शुरू हुआ तब तो ये डर था कि लाइक अब नहीं उठे तो भैया को कॉल आ जाएगा, एंड अगर कॉल आया और घर वालों ने सुन लिया तो फिर सुबह सुबह यहाँ फिर कोर्ट मार्शल हो जाएगा. तो इट वॉज लाइक 1 महीने तक एक पर्टिकुलर शेड्यूल में आना वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस. एंड लाइक एवरीथिंग इज फाइन. आई डोंट थिंक इफ देयर विल बी एनी स्कोप आई विल लेट यू नो. Okay. बट अभी तक तो Thank you, मुझे लगा कि Mithilesh. एवरीथिंग वॉज बेस्ट. Thank you, Mithilesh. Akash. Akash, am I audible? Yes, we are. Yeah. Jain everyone. I am Akash from Delhi. I have completed my graduation from University of Delhi in 2022, and I have attended this workshop from last month. And I have learned a lot from Ankur Bhaiya and all the members of this group. And this workshop had made me very disciplined. We woke up around 5 o'clock, before 5 o'clock, to attend the session. Or we also have evening class at 9 a.m. to 9 p.m. to 11 p.m. बहुत कुछ सीखने को मिला भैया आपसे और बहुत सारे लोगों से. आप एक्सपीरियंस शेयर करते हो अपने अपने अपनी जितने भी रेसिपी दी है उन सब के बारे में बताते हो, क्या डूज है क्या डोंट्स है, और रियल लाइफ एग्जांपल देते हो भैया. वो बहुत हेल्पफुल रही है मेरे लिए थ्रू आउट द मंथ. एंड भैया मैं बहुत कुछ सीखा एंड आई होपफुल कि इस बार आई विल गेट रिकमेंडेड. और भैया आपके यहाँ सबसे पहले मिठाई का डब्बा जाएगा. जरूर जरूर और waiting. और भैया बस एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं ना खाना 9:30 बजे खाता था वैसे यूजुअली. बट भैया 1 महीने से मैं खाना ना 11:30-12 बजे खा रहा हूँ इवनिंग क्लास के बाद. मतलब तुम्हारा तो रूटीन वो खाने का बिगड़ गया। हाँ बस वही इवनिंग का है बस. बाकी सब भैया बहुत बढ़िया लगा मेरे को भैया. आई एम वेरी ग्लैड अब टू तुम क्या अटेंड दिस चाहते हो, सेशन. इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ पे 8 बजे खाना बनवा दूं ताकि तुम 9 बजे नहीं से पहले भैया, खाना खा लो। इवनिंग वाला सेशन 8 से 10 समथिंग हो जाए तो वेल एंड गुड हो जाएगी. अच्छा, ठीक है। वैसे लाइक दिस इज वेरी लाइक डिफिकल्ट फॉर मी क्योंकि मेरा भी ऑफिस रहता जैसे है, तो ऑफिस के बाद लाइक भाई आते ही मैं अगर 8 बजे अगर मैं रखने लग जाऊं सेशन तो मेरा तो हो गया काम। ठीक है ना, मुझे भी खाना जैसे खाना है। मैं 11:30 बजे खाना नहीं खा सकता भाई। मुझे बाहर जाना होता है और मैसूर लाइक 10 बजे के बाद बंद हो जाता है। ठीक है ना? ओके भैया, ठीक है, थैंक यू मिथिलेश। भैया. भैया एक चीज ऐड करना रह गया, लाइक सेशन एंड ऑल वो सब तो बढ़िया था, बट ऑल्सो वन थिंग बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लाइक द पीपल आई मेट ओवर हियर, लाइक दे वर ऑल्सो लाइक सेम द भैया, बेस्ट सेम पीपल सेम आई एवर मेट. सेम भैया. सारे जितने भी थे सारे अच्छे थे भैया. ना 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 नहीं, ये कॉपी कर रहा है. Thank you so much. नहीं भैया, मैं कहना होता मिथिलेश भाई गाने ने शायरी अपने बोलते हैं ऊपर ना ले कि लिया वो। मैंने मिथिलेश वन वर्ड फीडबैक दिया है. मिथिलेश भाई शायरी बोलते हैं ना अपने वो लेक्चर से पहले लेक्चर के बीच में. भैया मैं अभी ना 2 3 दिन से शायरी के वो देख रहा हूँ कि अच्छा मिले तो मैं लिख लूँ कहीं पे काम आ जाए. नहीं लाइक सीखो लाइक मिथिलेश द वे मिथिलेश डिलीवर्स हिज लेक्चरेट कॉन्फिडेंस फ्लुएंसी। ठीक है, अब लाइक चेंज तो दिख रहा होगा ना मिथिलेश। पहले लाइक पहले इतनी तो प्रैक्टिस नहीं करी होगी भाई, सुबह अरे शाम भैया चलते वक्त हालात जज्बात सब बदल गए, रहो। तो ठीक वो बदले ना बदले हम बदल गए. है, वेरी गुड। विजेंद्र। भैया मैं तो आवाज आ रही है भैया? हाँ आ रही बताओ। भैया सेशन तो मतलब उसमें कुछ बोलने का है ही नहीं, मतलब वो तो जोरदार ही थे, मतलब मजा आ गया भैया. और बट रिया ये मतलब पता चला कि एसएसबी इतना भी खतरनाक नहीं है जितना मैं सोच रहा था पहले मेरे 5 अटेम्प्ट से पहले. और आपने ऐसा सिखाया ना कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में, तो मुझे नहीं है, बस एक रिग्रेट अभी होता है मुझे कि भैया मुझे मेरे पहले अटेम्प्ट में क्यों नहीं मिले, वरना मैं अभी तक अंदर होता. भाई इस बार बाकी तो भैया चिंता मत करो, है ना? भाई जी भैया इस बार तो मतलब पूरी कोशिश करूंगा भैया. मैं भैया श्रेयांश को गाली दे, साले तूने पहले क्यों नहीं बताया इनके बारे में मेरे को. श्रेयांश तो 2 बार रेकमेंड भी हो चुका है। हाँ, ठीक एक है। बार नोएडा और जालंधर से. हाँ, कन्या। कन्या am I audible? Yes, yes. Good morning, my dear friends.
पहला तो ये मैं हाफ वे में ज्वाइन किया, लेकिन आई हैव वॉच्ड ओल्ड वीडियोस. फर्स्ट थिंग इज दैट आई हैव लर्न द प्रोसेस, द वे इट गोes one by one, like psychology, GTO, and then conference today. So that first thing is that process will be very clear, and it's not like going from above, but very deep. Uh, from every questions how they ask in interview, what are the questions they ask and all. सबसे पहले तो फिर और ये इंटरव्यू बोल कर नहीं है, मतलब ये बता सकता है कि हम अपना लाइफ में भी सीखता है इसे. जैसे कि अंकुर भैया का अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताता है, तो हम फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली भी अपने आप को प्रिपेयर, ये एक फीलिंग आता है प्रिपरेशन का, तो ये एक है. फिर और लाइक दोस्त भी है, दोस्त भी मिला है जो मस्ती क्लास होने के बाद चलता है, वो भी अच्छा लगा. मैं ज्यादा एक्टिंग किया नहीं, 2-3 बहुत अच्छा लगा लिखनी है. मिथिलेश था, तानिया था, फिर और रिया था, जो बात हुआ अच्छा लगा बहुत. दोस्त भी मिलता है तो इसमें ये था. फीडबैक बताऊं तो इतना अभी नहीं है, क्योंकि मुझे प्रोसेस का भी इतना पता नहीं था. तो ये एक पता चला, अगर कुछ होगा तो मैं शायद फीडबैक दे सकता हूँ, अगर मेरा कुछ प्रोसेस हुआ श्योर तो. तो ये पता व्हेन इज योर एसएसबी शेड्यूल? मेरा 12 मई को है. 12 में, ठीक है. यू हैव सफिशिएंट टाइम नाउ, यू हैव लाइक रफली अराउंड 1 मंथ, ठीक है. तो यूटिलाइज दिस टाइम, ठीक है. एंड लाइक इवन आफ्टर दिस वर्कशॉप इज ओवर, यू हैव टू कंसिस्टेंटली लाइक टेक पार्ट इन दी सेशंस, ठीक है. मिथिलेश इज गोइंग टू सेंड लाइक लिंक्स एट 5 AM इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग 9 PM, ठीक है. लाइक यू हैव टू डेली डिलीवर लेक्चरेट्स, डेली यू हैव टू टेक पार्ट इन GDs, यू हैव टू डेली लाइक ब्रेनस्टॉर्म ओवर द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग. मतलब जो चीज चल रही है वो चलते रहना है तब तक, जब तक एसएसबी फोड़ नहीं देते, ठीक है ना अपन. ओके. या अरुण, थैंक यू. Arun, am I audible? Yes, Bhaiya. Yeah. Good morning, everyone. I'm Arun. I'm from Visakhapatnam, and this is my first FSB. And there is nothing more to say about this. Everybody already told all the positives about this workshop, but I would like to give one suggestion. Like, it might sound funny, but as I completed my PSB on March 10th, after completion, I was waiting for Bhaiya to post any message about FSB workshop or anything, and I was waiting for that. भैया ने एसएसबी के वर्कशॉप के लिए एक मैसेज भेजा था, और मैंने सोचा कि ये दिस इज डिफरेंट एंड एफएसबी विल बी डिफरेंट. So he was not promoting properly about his workshops and everything. So I missed that message also, and a gentle reminder was also left after 4 days. Only those 2 messages, and all the recommendation messages were coming from his side, and I missed everything, and I joined this workshop 10 days later. If he was promoting it properly, I could have joined it in the same day itself. So this is the one suggestion I want to give. Okay, my bad. Now onwards, I will promote properly. ठीक है. I will daily ping कि like FSB workshop is starting from next Monday and all. ठीक है ना? Very good. Thank you, Arun. Yeah, Prajwal. Prajwal, am I audible? Prajwal सो गया क्या? विवेक. Yeah, hello everyone. I'm Vivek. So I'm from Delhi. और मैंने BSc कंप्लीट करा है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से. और लाइक मैं अभी तक 2 SSB दे चुका हूँ, और लाइक दोनों में स्क्रीन आउट हो चुका हूँ. तो दैट इज आई जॉइन दिस वर्कशॉप to improve my like skills, like communication skills, as well as PPDT. Like the main important thing is to clear PPDT first. So that is why I joined, and all the other things like lecture session was very fabulous. Like I learned a lot from Mithilesh and Ritu ma'am. Like they gave a lecturate, and I got the perspective how to give a lecturate. एंड सर और एक और बात है कि लाइक सर हार्ड वर्क बताते हैं कि हार्ड वर्क यही टाइम है जिसमें हम हार्ड वर्क करना चाहिए. तो लाइक अपना जो मैंने बेस्ट देना स्टार्ट करा बहुत ज्यादा. ओके. और बिजी रूटीन लगता है? नहीं सर, नहीं बिजी तो नहीं लगता. मतलब सुबह शाम हो जाता है तो फिर दिन फ्री रहता है. तो नहीं लगता होगा कि यार इतना गैप हो जाता है कि फ्रेश हो जाते हो, वापस रिचार्ज हो जाते हो कि रात में भी 2-2.5 घंटे की क्लास ले लोगे? ये भी है. और लाइक अभी तो फिर लाइक 2 बार स्क्रीन आउट हो चुका. इस बार कोशिश रहेगी कि स्क्रीन इन हो जाऊं. एफएसबी मेरा 21 अप्रैल को है. ओके, ठीक है ना. एंड लाइक डू प्रैक्टिस पीपीडीटी एंड ऑल. मतलब अभी तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है. वर्कशॉप के मेंबर्स हैं, सबके साथ मिलकर पीपीडीटी प्रैक्टिस करो, ठीक है. पैट के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करो, लेक्चर डिलीवर करो, जीडी पार्टिसिपेशन करो, ठीक है. वो सारी चीजें रिदम में बनी रहनी चाहिए, ठीक है ना विवेक? या फुंगशुक. Good morning, everyone. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग.
My name is Nishan Kushok. I'm from Ukhrul, Manipur. I have done my graduation in 2019 from Shillong. So basically, I joined first PSP class, and through PSP class, I got recommended also. And now I have joined this FSP also, and hopefully I may got recommended also. So as promised us at the first of our session, that by the end of this session we will gain confidence. Yes, indeed, the words were turned out very true, sir. I have gained confidence also. This will be my first attempt. And before, I've never given any exam also. I've never cracked any exam also. This will be my first attempt. My confidence were very low. But as sir's mentoring, I have gained much confidence now. So, sir, thank you so much. Thank you so much. And I will cherish this moment for the rest of my life. And from my side, there's no feedback. Your everything is perfect, and you not only teach us, but also wake us up in the morning, even if we could not attend on time. You were like a brother for us. Truly, you were like a siblings. So thank you so much. And your fees, all those were were good. Were for us, for humble background for us, it was quite affordable for us. And not only the price were low, but with that price range, getting that amount of content, we will never get we will never get that kind of content. So thank you so much. I would just ask you to continue this workshop so that more candidates will get benefit. So thank you so much, sir. Thank you, Pongshok. Thank you Yeah. for your kind words. ठीक है. Thank you. Yeah, Shivam. Good morning, everyone. My name is Shivam Notial, and I'm from Dehradun, Uttarakhand. I've completed my bachelor's in biotechnology and my master's in organic chemistry. So, talking about this workshop not only helps you to improve your skills or polish your personality level, but it also helps you that and shows you that you should never give up. First of all, talking about Angu sir, it's been a great pleasure to join your workshop and work on it, and I'm really glad that I joined it. I don't have any, experience level of SSBs or PSBs except one. That too, being a fresher, I don't have any information. What are the, process, the marking, the way we should, improve ourselves. And most people say that SSB is all about personality. But you were the first person who told us that it's about personality with the developing skill sets. And what should you present in front of the SSO or the officers? And what should you avoid? So that's the major thing that makes you different from other coaching institutes or any mentors. Talking about people here, I think they would gain great amount of experience and especially inspiration from you. Although I do understand when you don't get things which you really desire for, and this is part of passion for you more than just a workshop, and that is determined by your calling early in the morning at 5 o'clock to every student in this group, not only a single person but everyone, making blood and sweat work by yourself and making them push to the limits. So thank you so much, and the people are here very great, and hopefully they would remain positive and just work on themselves and make a personality and be successful in life. Thank you so much. Good luck everyone. Thank you so much, guys. Thank you, Shivam. ठीक है. तुम ऐसे बोलोगे तो रोना आ जाएगा. ठीक है ना. ओके, 5 बजे वाला दर्द सबको है. ठीक है ना. ओके, ठीक है. अब मैं तो नहीं उठाऊंगा, लेकिन अब मिथिलेश, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है. ठीक है. ये वी आर लाइक वन फैमिली, और ये चीज तब तक चलनी चाहिए. ठीक है. आगे जाके यू विल बी कॉमरेड्स. ठीक है. आप चाहे भैया एक मैं कोर्स हो मैं या पूरे डिफरेंट ब्रह्मांड को कोर्सेज उठा सकता हूँ 5 बजे सिर्फ एक कैंडिडेट को छोड़ के। मैं नाम उसका नहीं उसका नाम लेना मत चाहूंगा। लेना. उसका भैया नाम मत प्लीज लेना. वो खुद ही बोल देगी आगे से. ठीक है ना. ओके, तान्या. सर एक बात और बोलना चाहूंगा. हाँ शिवम. यहाँ पे शायद पता नहीं और लोगों को पता नहीं होगा. अंकुर सर को मैं सर इसलिए कहता हूँ, ऑल्दो ही स्मॉलर देन मी, यंगर देन मी, बट स्टिल सर मैं इसलिए चाहूंगा बिकॉज इन द फील्ड व्हाट ही डज आप एक्सेल हो मेरे से ज्यादा, एंड यू शुड रिस्पेक्ट समवन जो आपसे ज्यादा एक्सेल हो उस फील्ड में. सो दैट्स व्हाई आई टाइटल यू सर, एंड योर एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि इतने साल एक चीज के पीछे लगा रहना, वी अंडरस्टैंड दैट थिंग, कि इतना डेडिकेशन एंड मोटिवेटेड फॉर जस्ट अ सिंगल थिंग. It's a very great thing, and thank you so much for all the efforts and you have done for people and mostly the youth for inspiring so much. Thank you so much. थैंक यू शिवम. तान्या. भैया मेरी तो हंसी पहले छूट जाती है. क्यों हंसी क्यों छूट रही है? भैया ये लोग इतना क्रेडिट दे रहे हैं मेरे को. तुम्हें ऐसा So, लगता good है morning. तुमने ही वर्कशॉप कंडक्ट करी?
बताओ। Good morning, everyone. I'm from Agra, Uttar Pradesh, and my sister had initially suggested that I attended your workshop, and she herself had benefited greatly from it in her very first attempt. So it was her first attempt, and she told me about your workshop. So from the very first day, I found the session to be incredible, interactive. मतलब सारे भैया लोग से लेके सब लोग, दीदी लोग, ऋतु मैम, मिथिलेश भैया, श्रीमन भैया, मतलब सब लोग ऐसे फ्रेंडली फ्रेंडली, और मेरे को बहुत सारा ज्ञान मिला यहाँ पे। और भैया आप तो मतलब सच में बड़े भैया हो, आप कॉल लगा के तो कहते हो तान्या तान्या जॉइन द सेशन, तान्या जॉइन द सेशन, एंड द फीडबैक यू प्रोवाइड मतलब आफ्टर एवरी लेक्चर इट वाज इनवेल्युएबल। इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, मतलब पहले मैं सोच रही थी बाहर कोचिंग जाने के लिए, बट इतना डिटेल में कोई नहीं बताता। दीदी ने वही बोला था कि इतना तेरे को कोई नहीं समझाएगा जितना भैया तेरे को बता देंगे। एंड इवन मतलब आपका वो कॉल से उठाना मेरे को, वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मतलब अभी 5 बजे उठने की मेरे को बहुत मुश्किल से आदत पड़ी है, बट इसको मैंने रख लिया आगे तक। एंड आई हाईली रिकमेंड योर वर्कशॉप टू ऑल एस्पिरेंट्स, मतलब एज आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम द मतलब फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ माय ओन होम। तो बहुत कुछ सीखी मैं आपके वर्कशॉप से, मतलब इतना इंटरैक्टिव सेशन तो ये लाइफ टाइम याद रहेगा सर। मतलब इसका तो डायरी एंट्री इस पे तो बनती थी, तो मेरी डायरी एंट्री में भी आपके लिए अलग से जगह है। थैंक यू तान्या। ठीक है, और पता है मुझे सबसे अच्छा पता है क्यों लगा कि लाइक अपने दोस्तों को तो लोग रेकमेंड करते ही हैं। ठीक है, मेरे बहुत सारे लाइक मेरे पास जनरली कौन लोग आएंगे, मेरे पास वही लोग आएंगे जिन लोगों ने मेरी वर्कशॉप अटेंड करी होगी, और वो लोग बताएंगे। ठीक है, और मेरे लिए सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि लाइक नाउ लाइक दे आर सजेस्टिंग एंड रिकमेंडिंग देयर सिबलिंग्स। मतलब माधवी ने अपनी बहन को बोला, ठीक है, और लाइक निधि ने अपनी बहन को बोला, तो लाइक नाउ दे आर सजेस्टिंग फैमिली मेंबर्स, दे आर अटेंडिंग एसएसबी वर्कशॉप एंड ऑल। तो वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल था मेरे लिए कि लाइक अब फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं। ठीक है ना, तो वो चीज थी। थैंक यू तान्या। ठीक है, तुमने भी बहुत मेहनत करी। ठीक है, इस वर्कशॉप में सुबह सुबह 5:30 बजे उठ के लेक्चरेट देना, फिर रात में 9 बजे लेक्चरेट देना। कभी कभी तुम सो जाती थी बीच बीच में, ठीक है, बट इट्स टोटली फाइन। भैया ठीक है ना। कभी कभी मैंने आपका भी तो रोल किया है। हाँ हाँ हाँ। भैया ठीक मेरा भाई भी गया इसके बाद ज्वाइन करने के लिए। हाँ हाँ, तुम अपने एक अभी भाई कौन सी क्लास में है? भैया अभी वो 8th में आया, बट उसका एनडीए है, तो अभी वो भी है अगला। ठीक है, अगले अगले में उसको भेज देना, ठीक है ना। कंटिन्यू दिस जर्नी। ठीक है, तुम्हारा तुम्हारा रिकमेंडेशन के बाद फिर तुम्हारा भाई, पूरा खानदान पूरा तो यहीं से रिकमेंड हो रहा है। ठीक है ना, वेरी गुड। है। ठीक है, और आगरा ज्यादा दूर भी नहीं है। ठीक है, मिल भी लेंगे। ठीक है, हमेशा सो जाती थी। ठीक है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, श्रीमान। So good morning everyone. I am Shriman Mishra and I hail from Odisha. I have done masters in chemistry from IISER Bhubaneswar. And about the workshop, I can only say that I was a fresher in this field and it was very hard in these days to trust someone as you are putting your money for coaching and all. But I feel very blessed that I found Bhaiya. I don't know how I got to know about him from his YouTube channel. And regarding the feedback, so I just want to add few statements that it is all about faith. Like from YouTube, I saw about Bhaiya. I had put my faith on him, and I don't know how, but luckily I got screened in. And if I ever get recommended in future in FSB, I would surely say a statement from by Sir Isaac Newton that if I have seen further, it is by standing on the shoulders of the giant. So Bhaiya is that giant. Bhaiya will be that giant. थैंक यू Thank श्रीमान। you. थैंक यू श्रीमान फॉर योर काइंड वर्ड्स, और मतलब क्या ही बोलूं। ठीक है। थैंक यू। ठीक है, अनिकेत। Thank you. Yeah, good morning everyone. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। I'm from Hubli, Karnataka. I did my BTech here only in KU Technology University. And about the workshop, अनिकेत, तुम्हारा वॉइस लाइक कम ज्यादा हो रहा है। कैन यू प्लीज रिमूव योर ईयरफोन इफ यू आर यूजिंग इट, और यू कैन स्पीक ऑन माइक। अभी आवाज आ रही है? अब आ रहा है। Yes, sir. About the workshop, I got to know your workshop from YouTube itself. And when I was scrolling through YouTube, hello. हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल, कंटिन्यू। When I was scrolling through YouTube, nobody was providing the details about the insights and in their videos. So the thing which I liked about your YouTube channel was you were putting the earning stuff, which with the coaching guys will earn on YouTube itself. So I liked about that. Because of that, I got to know that this level of insights we'll be getting if I join the workshop. And it worked well for me also when I joined it. And the people who are here have to help me apart from class in classes also and offline also they have helped me, Shriman and everyone. So I would like to recommend. I would like to refer you for if anyone I found in future. Thank you. थैंक यू अनिकेत। सर्वेश। Yes. सर्वेश, एम आई ऑडिबल? गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। अभी गांव से आ गए तुम? भैया नहीं भैया, हॉस्पिटल और पहुंच गया। हॉस्पिटल क्यों पहुंच गए भाई?
अरे पता नहीं, लेफ्ट आई में पता नहीं कुछ हुआ और पूरी आंख सूज गई है। ठीक है, मतलब विजन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं, केवल स्वेलिंग आई है और थोड़ा सूजन ज्यादा बढ़ गई। ऐसा कौन सा दृश्य देखने लगे थे सर्वेश? कुछ पता नहीं, ज्यादा ही कोई कुछ ज्यादा दृश्य ही यहाँ नहीं है। वर्कशॉप देख ली। सुबह शाम 4-4 घंटे। भैया जब मैंने स्टार्ट किया था तो सच में बहुत डर लगता था, क्योंकि मेरा मतलब मैं फ्रेशर ही था बिल्कुल। मैंने एनडीए के 2 अटेम्प्ट दिए लेकिन वो निकले नहीं कभी। और मुझसे पहले मेरे बड़े भाई ने भी दिए, तो फिर उन्होंने गिव अप मार करके फिर रेलवे देना स्टार्ट किया और अभी जेई है। तो उन्होंने ये बैट परचेस करके दिया, कह रहे तू मेरा नहीं हुआ चलेगा लेकिन तू कर। उसके बाद पहले तभी फर्स्ट दिन डर लगी रहा था कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन फिर जब आप धीरे धीरे बात करी और जितना आपसे बात करने के बाद तो जैसे नहीं एक फ्रेंडली जोन, आप बड़े हो सब सही, लेकिन जैसे लगता है कि नहीं दोस्त बिल्कुल वही। जब मैंने 5 बजे बहुत कम उठता था और जब भी आप फोन करो तो मम्मी एक आदमी है जो आप तुम्हें पढ़ाने के लिए उठ रहा है लेकिन पढ़ने के लिए नहीं उठ सकते हो। उसके बाद भैया अब मैं यहाँ पे हूँ, कोई मतलब फोन नहीं है मेरा, वाला दूसरा फोन घर पे है, लेकिन मैं अपने आप उठ जाता हूँ इस समय के लिए। और जब मैं रात में सोता हूँ तो मेरे दिमाग में चलता रहता है कि सुबह क्लास लेनी है चाहे कुछ हो जाए। थैंक यू सो मच भैया। बाकी सब बढ़िया है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब एकदम आके। थैंक यू सर्वेश। ठीक है, नाउ विक्रम। ठीक है, ही रिसेंटली गॉट रिकमेंडेड फॉर लाइक इंडियन कोस्ट गार्ड। विक्रम, बताओ तुम्हारा कैसा रहा एक्सपीरियंस? इफ पॉसिबल प्लीज भैया टर्न ऑन योर एक्सपीरियंस कैमरा। तो हेलो हाँ, लाइक विक्रम, इफ पॉसिबल प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। सर, मेरा कैमरा ऑन है भैया। सर ये सडन क्यों शो मुझे नहीं ही नहीं दिख रहा क्या विक्रम की? लाइक सबको दिख रहा है। नो सर। भैया किसी को नहीं दिख रहा है। विक्रम एक बार रिज्वाइन करो, लीव करके। ठीक है, मीनवाइल विक्रम इज ज्वाइनिंग। शैलेश, यू कैन स्टार्ट विद योर फीडबैक। हाँ भैया, फीडबैक तो अब सबने दे ही दिया है, तो एक्स्ट्रा तो क्या बोलूंगा। बट हाँ यही है कि कई जेस्चर्स थे, जैसे आपके सुबह कॉल करने वाले बढ़िया थे भैया। ऑल दो मैंने अगर काउंट करूँ सही से तो 3 बार आपने मेरे को कॉल किया, उनमें से 1 बार मैं सो रहा था, बट बाकी 2 बार मैंने बस ज्वाइन इसलिए नहीं किया था, मैं सोचा सबसे पहले ज्वाइन करूंगा तो भैया मेरे से लेक्चर शुरू करवा देंगे, तो मैं थोड़ा सा ये लेट तो करता गलत था बात है यार, इसलिए। ये तो गलत ये बात है। ये इससे मैं एग्री करता हूँ भैया। हाँ तो ये था एक तो। और चालीस ऊपर से इससे पहले मतलब सच में जो बोल मैंने रहा था। नहीं, मेरे को लगा मैं ही करता था, ये कोई और नहीं करता होगा, मुझे क्या पता इतने लोग रिलेट कर लेंगे। तो वही, तो इससे तो तुम पहले लोग जो इसीलिए जल्दी ज्वाइन नहीं करते हो, 10 मिनट के बाद ज्वाइन करते हो कि भाई प्रिपेयर कर लेते हैं 10 हाँ मिनट। या कुछ प्रिपेयर बोलने नहीं, का। कम से कम 8-10 मेंबर हो जाएं तो उसमें फिर ज्यादा एक पे प्रेशर ना पड़े। आशीष बोल रहा है एग्री विद चेस्ट नंबर सो एंड सो। तो वही, और इसके बाद जैसे मैंने जो अपना पहला एफएसबी दिया था, ये मेरा दूसरा है जो एफएसबी है, तो उसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट था पहले वाले में। तो पहले वाले में मतलब क्वालिटीज थी मेरे पास, बट मेरे को वो नहीं पता था उनको कैसे दिखाना है, प्रोजेक्ट उनको करना। ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तो अब भैया के ने जो बताया एक रास्ता मिल गया उनको दिखाने का कि अब कैसी क्या चीज कहाँ करनी है। और ऑल्दो अभी मैंने मतलब भैया को तो एफएसबी के लिए ही ज्वाइन किया था, बट जब मैं अपना पीएसबी देने गया था तो मैं तो बिना प्रिपरेशन के ऐसे दोस्त के साथ घूमते घूमते चला गया था। कोस्ट गार्ड का पता नहीं था, तो मैं बस जब रास्ते से जा रहा था, हम लोग पैदल जा रहे थे, तो अराउंड 20-25 मिनट लगते हैं। तो मैं कुछ पढ़ के गया नहीं था, मैं सोचा कुछ देख लेते हैं पीपीडी की स्टोरीज। तो भैया की वो पहले कोई ऑर्गेनाइजिंग फेस्ट वाली आ गई, उसमें भैया कह रहे थे ये तो मैं 3-4 बार इसका गलत इस्तेमाल कर चुका हूँ इतनी बार बता के। तो मैंने भी बस वही याद कर ली थी उस वक्त, तो मेरे को आती थी वो, और मेरे लिए वही सेम पिक्चर ही वही आ गई, तो वो स्टोरी भी मेरे लिए काम कर गई वहाँ पे। तो इनडायरेक्टली भैया की हेल्प ही हो गई पीएसबी में भी। तो बस अब मेरे को लगता है कि अब जहाँ तक एफएसबी निकल ही जाएगा इस बार, कोशिश अच्छी है। मेरा 30 जून को है, तो निकलेगा तो उसके बाद भैया तो 1 ईयर आएंगे कभी ना कभी, तो मिलेंगे तब उनसे भैया से, और क्या। बस जरूर जरूर शैलेश। ठीक है, और तुम्हारा वो जो आर्मी स्कूल वाला फोटो है ना ट्रैक सूट में, मुझे तो लगता है कि बचपन में हम लोग जब स्कूल जाते थे तो वो दिखता था। ठीक है, अभी भी जाता हूँ तो मेरे घर के पास ही में ही है वो। तो उसी आर्मी स्कूल में पढ़ते थे ना? हाँ भैया उसी में, वो उसी जो में। बड़े गांव चौराहे के पास है। हाँ वही है भैया, मुराद कैट के एंड में बोल जो। ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू शैलेश। ओके भैया। आशीष। Good morning all. I belong. I stay in Noida, and मुझे सबसे पहले भैया की क्लास के बारे में पता चला था जब वो बहुत पहले बच गया था। मतलब मैं वीडियो देखा था, यूट्यूब पे देखता था, और फिर क्लास का पता नहीं था क्योंकि टेलीग्राम पे उतना फॉलो नहीं करता था। फिर एक मेरे दोस्त ने क्लास ली भैया की, फिर वो रिकमेंड हो गया, एक बार नहीं 2 बार। तो फिर मैंने सोचा मैं भी ले लेता हूँ क्लास। मैंने क्लास ली बट अच्छे से ही ली। फिर मेरे अंदर से वो होता है ना जब नहीं लेते अच्छे से कि अब तो कुछ होने वाला है, एसबी आने वाली है। मैंने उनको कहा कि बीबीटी सेशन ली एकदम अच्छे से, और ऊपर से मेरा एज भी थोड़ा है मतलब ठीक ठाक वाला। तो एयरफोर्स के एसबी में वो एज से देते हैं, क्या बोलते हैं, पीपीटी के टाइम। तो फिर मेरा जो पीपीटी के टाइम जो रोल नंबर आता है मतलब बिल्कुल एंड में आता है, चेस्ट नंबर।
तो फिर इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से किया, मतलब उसमें बढ़िया, और रिपीटर्स में भी मतलब बहुत बना दिया, तो हो गया मतलब उसके। अब रिकमेंड होने के लिए भी और कर रहा हूँ, ये तो दूसरी वाली है मैंने बैच, तो I can tell that after 2 attempts in this batch itself, that it is a great batch, because it just not only tells about what is coming in SSB and how you need to prepare for it, but also it inculcates in your daily life routine, like also improves routine by like भैया हमेशा बोलते हैं सपोर्टने के लिए और ये सब, तो ये हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। और तो बहुत ही जेन्युइन सा है जो भी है, और इतना मतलब नॉर्मल कोचिंग वाले केयर नहीं करते, लाइक ऐसे में जाते हैं तो वहाँ पे भी बात कर लेते हैं भैया से ऐसे, लाइक गाइड वाइड ले लेते हैं, तो ये सब तो एडेड है, एड ऑन है। तो और गुरु दक्षिणा में तो वही होगा रिकमेंडेशन, और तो क्या ही। जरूर यार, वेटिंग। हाँ भैया, हाँ, थैंक यू। थैंक यू आशीष। ठीक है विक्रम, यू कैन स्टार्ट विद द फीडबैक। भैया am I visible? यस यू आर विजिबल नाउ। मुस्कुरा रहे हो, चमक है चेहरे पे। सच चमक का क्या बताऊं भैया, जैसे रिकमेंड होके घर आया, पापा मेरे कभी मतलब उन्हें रोते हुए नहीं देखा था, बट वो खुशी के मारे रोए। और जैसे वो क्लास 4th ऑफिसर रहे हैं हमेशा, तो अभी रिटायर्ड हुए 64 ईयर्स के, तो उन्होंने पूछा भैया को बताया तूने आपके बारे में, तो मैंने कहा कि हाँ अभी तो नहीं बताया मैंने, प्रोफेसर अब बताऊंगा। तो वो कह रहे भैया नहीं हो भगवान है, भैया रोने लग गए बहुत। रो रहा है क्या? फर्स्ट टाइम रोते हुए देखा, विक्रम रो रहा है क्या? मेरा मूवमेंट था, फर्स्ट टाइम मैंने पापा को रोते हुए देखा खुशी के मारे। और भैया कह रहे कि आपको भगवान है वो। मूवमेंट था भैया, कुछ नहीं पता था मेरे को। मैं टीएसवी जब क्वालिफाई हुआ आपके सेशन से, तो मैं चैट जीपीटी पे सर्च मार रहा हूँ कि एफएसबी होता क्या है, साइक क्या होता है। फिर आपके बारे में पता चला, तो मैं सब कुछ लेक्चर्स वगैरह देखने लगा। लेक्चर सब देते थे तो मैं चुप रहता था, मुझे उतना कुछ पता नहीं था। फिर धीरे धीरे 1-2 लेक्चर मैंने डिलीवर किया, और सारी वीडियोस आपकी देखी, आपने आगे की वीडियोस वगैरह बताई। मेरे तो मतलब फर्स्ट बैच था, तो वीडियोस अभी आपकी चल रही थी जीटीओ वगैरह की, तो मैंने सारी 2.5x ऐसे कर करके देखी रिकॉर्डिंग वीडियो, तो सारे नोट्स बनाए। फिर जाके देखा है, आपने बोला कॉन्फिडेंस रहना, स्माइल करना, सर कॉन्फिडेंस वाले ऐसे मैंने जय हिंद बोला कि सारे ऑफिसर्स मेरे को देखने लग गए। इतना फास्ट मैंने आज तक लाउड कभी नहीं बोला होगा जय हिंद। और फिर वही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, इतना तेज स्माइल था मतलब कि ऑल दो मेरा जीटीओ थोड़ा सा खराब गया था, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल मैंने सबसे कम किए थे, बट हाँ उस दिन कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल था जब। और मेरे ग्रुप में एक रिकमेंडेड था एएफएसबी से, और एक आपका की कोचिंग लेके आया था चेस्ट नंबर 1, तो सबको भरोसा था कि उन दो का होगा। मेरा एक ही 2 लोग कह रहे थे कि हो सकता है। हमें भी भरोसा था कि या तो चेस्ट नंबर 1 का होगा, 8 था एएफएसबी रिकमेंडेड, और 1 था वो आपका का रिकमेंडेड। सब कुछ उसने लीड किया, आईओ वगैरह 13-14 किए, तो उसका नाम नहीं आया पहले वाले का, तो वो थोड़ा सा उदास हो गया। उसके बाद 2-3-4 किसी का गया, एकदम से चेस्ट नंबर 5 बोला। चेस्ट नंबर 5 बोला, भैया मेरा फिर रोना आ गया, मैं बाहर गया। फिर सबको 5 के बाद फिर कुछ नहीं बोले जा रहे, लास्ट में एकदम से 16 बोला। मैंने कहा इतना स्पेशल होता है, 20 में से 1, 16 में से 1 जा रहा है भैया। सारा मतलब यहाँ के जो फ्रेंड्स वगैरह ये कोर्स वगैरह बोलते थे, वो नेक्स्ट लेवल था। उसको सबको मैंने लिख रखा था, आपके जो पीआईक्यू के सारे क्वेश्चन थे मैं व्हाइट पेज पे ब्लैंक पेज में सारा लिख के सबका आंसर बना के गया था, और वहां जाके लगभग मैंने वैसा ही बोला। और ऑल दो रियल लाइफ में का था, तो उन्होंने बहुत क्रॉस चेक किया मेरे को, हर जगह से एक क्वेश्चन पूछते थे, फिर घूम फिर के कहीं और जाते थे, फिर वही क्वेश्चन में देखते थे, तो फिर वहीं पे आ गया। तो मेरा थोड़ा सा एनजीओ वगैरह से वर्क था, और फ्रीलांसिंग वगैरह था, उसके बारे में पूरा घुस गए। फिर वो पूछ रहे कि आपने कहीं से कोचिंग वगैरह ली, मैंने कहा बिल्कुल नहीं सर। एक भैया है मैं रनिंग करने जाता हूँ तो मिलते हैं, तो उन्होंने इंसाइट्स दी, कह रहे उनके इंसाइट्स था हमारे। मैंने कहा हाँ, उन्होंने कहा पर्सनैलिटी वगैरह में वर्क करने के लिए मैं न्यूज़पेपर वगैरह पूछना शुरू तो पढ़ना शुरू कर दिया ये वगैरह। तो कह रहे कौन सा न्यूज़ पढ़ के आए हो, तो पता नहीं मैं रशिया यूक्रेन बोल गया वहाँ पे। कह रहा ये तो पूछूंगा नहीं, उन्होंने कहा कुछ और पूछूंगा। तो ऑल दो ग्रीनलैंड वगैरह का पूछने लगे, तो मैंने हाँ आंसर तो सारे कर दिए थे सारे क्वेश्चन के, लेकिन भैया और आपने वो जो इंसाइट्स देते थे कि हाँ ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी प्रिंसिपल, ये सबको याद करके जाना। मतलब उसमें तो क्या मैंने वो पूछ लिया कि बोट क्यों फ्लोट करती है, तो मुझे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल मैंने लिख रखा था उस व्हाइट पेज पे, मैं याद भी करके गया था। मैंने एक ही स्टेटमेंट में पूरा खत्म कर दिया, वो इम्प्रेस हो गया। वो कह रहे मैं कोई नहीं। फिर वो मतलब वो सीरीज चेंज कर दिया, फिर वो वही मेरे वर्क पे आ गया। मतलब ये जीके वगैरह तो खत्म ही कर दिया उसने आर्किमिडीज प्रिंसिपल सुनते। भैया नेक्स्ट लेवल था, अब सब आपको देखना चाहते थे, मेरे घर में कौन है। अंकुर भैया कभी देखे नहीं, मैं अलग रूम में तो रहता था, वहीं क्लास में था। मूवमेंट है भैया, मूवमेंट ही हुआ मेरी लाइफ में, तो जिसे कुछ नहीं पता था, एबीसी कुछ नहीं पता था, वो चैट जीपीटी पे सर्च मार रहा था मैं कि क्या होता है एफएससी। वो फर्स्ट टाइम जा रहा है, 20-22 सेक्शन में निकल के आ रहा हूँ भैया, नेक्स्ट लेवल का। थैंक यू विक्रम। ठीक है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि भाई पहले ही बैच में, और यू नो
ठीक है, लास्ट टाइम जब लाइक एफएसबी लाइक स्टार्ट हुई थी ना, उसमें भी पहले बैच में मेरा एक स्टूडेंट रिकमेंड हो गया था। ठीक है, और इस वाली लाइक इस बार जब लाइक एफएसबी लाइक स्टार्ट हुए बैच, उसमें भी पहली बैच में एक बंदा रिकमेंड हो गया, वो भी विक्रम अपना। ठीक है, तो वही लाइक अल्टीमेट जब मैंने देखा ना कि विक्रम से पूछा, मैंने मैसेज किया, मैंने बोला क्या अपडेट है। ठीक है, तो उसने बताया कि हो गया भाई, तो मजा ही आ गया सुन के। ठीक है, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू विक्रम एंड ऑल दी अदर्स। ठीक है, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए भाई, सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की। ठीक है, अगर आप मानते हो कि यू डिजर्व, ठीक है, टू गेट इनटू द फोर्सेस, तो फिर आप चले जाओगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट हुआ ना, वो डाउट नहीं दिखना चाहिए। ठीक है ना, पीजीटी एचजीटी हुआ था, विक्रम बता दो। सब हो रहा है भैया, सब हो रहा है। प्रॉपर एसएसबी अब होने लग गई है ना? हाँ, प्रॉपर। ओके ओके, ठीक है। श्रीमान, भैया मैं विक्रम से पूछना चाहूंगा, टास्क एंड ऑब्स्टेकल्स कितने हार्ड थे पीजीटी एचजीटी में, मतलब क्या, मतलब हम वीडियोस में काफी कॉम्प्लिकेटेड करते हैं भैया आपके वीडियोस में, तो उसके कंपैरिजन में कैसे थे? बढ़िया है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड करते हाँ इजी है भैया, कुछ खास तो नहीं लगा, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था, मैं जाके करके आ गया। एक तो कमांड टास्क था, उसमें सबको एक ही दे रहा था, वो तो मेरे से कंफर्मेशन करना चाहता, मेरा आयु खराब गया, वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल खराब गया, मैं साथ ही कर पाया। मैं मतलब विसल नहीं सुन पाया उसकी, एक विसल होती है रेडी होने के लिए, एक होता है काम करने के लिए। तो मैं उसे लगा कि मैं रेडी वाला, तो उसने विसल बताया, मुझे लगा कि रेडी करने के लिए है, तो मैं रेडी होके खड़े रहा बाहर, लेकिन मुझे पता चला कि टाइम चल रहा है इनका, तो उसी में साथ हो पाए। फिर उसके बाद कमांड टास्क में उन्होंने एक कमांड टास्क दिया मुझे, तो मैंने बहुत देर दिमाग लगाया, फिर मैं कर दिया। फिर उन्होंने एक और बढ़ा दिया हार्ड डिस्क, कह रहे कि अब ये मान के चलो साइड के पोल्स भी नहीं है, तो फिर मैं लगाया, फिर कर दिया, फिर एक और उन्होंने हार्ड किया, तो मैं तीनों कर दिया, तो वहां मुझे लगा कि हाँ ये एचजीटी जीटीओ में थोड़ा सा हुआ, वरना मेरा जीटीओ खराब जा रहा था शुरू में। एक्चुअली आपकी वीडियोस वगैरह नहीं देख पाया था भैया मैं, मेरा वो था, तो जीटीओ जहां तक साइक वगैरह की, साइक मेरा बेस्ट था, इंटरव्यू देखा उसके सारे क्वेश्चंस मेरे बेस्ट थे, जीटीओ थोड़ा सा नहीं था, बाकी ठीक तरह सब कुछ कवर हो। ओके, ठीक है, लाइक लेट्स रैप अप दिस सेशन हियर ओनली। फीडबैक तो हमारा हो ही गया है। ठीक है, लाइक इफ यू आर लाइक अवेलेबल विक्रम, वी कैन लाइक कंडक्ट अ सेशन, 1-to-1 सेशन, लाइक जो लाइक तुम्हारे इनसाइट्स हैं रिगार्डिंग योर एफएसबी, लाइक योर साइक, पर्सनल इंटरव्यू एंड जीटीओ। ठीक है, वी कैन टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल सो दैट अदर मेंबर्स विल गेट हेल्प आउट ऑफ इट। ठीक है ना विक्रम? तो इफ यू आर अवेलेबल जस्ट लेट मी नो, विल कंडक्ट दैट सेशन, है ना? यस, मेडिकल से कल से, तो फिर जैसे ही फ्री होते तो करते हैं। या जस्ट लेट मी नो वंस यू आर फ्री, है ना? बट ये जो लाइक कोस्ट गार्ड के मेडिकल्स होते हैं ना भाई, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आई डोंट नो कि अब क्या लाइक अब क्या इन लोगों ने लाइक इंप्रूवमेंट किया है कि नहीं किया है, लेकिन कोस्ट गार्ड वालों को मेडिकल के लिए बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, तुम्हें बेस हॉस्पिटल जाना होगा, ठीक है ना? तो भैया पास नहीं करके हो जाएगा। हाँ, वही अपने डॉक्यूमेंट सब लाइक तैयार रखना। ठीक है, तो सारी चीजें हो जाएंगी, है ना? या शिवम, सर मुझे विक्रम से ये पूछना था, विक्रम उन्होंने मेडिकल के लिए कितना टाइम पीरियड दिया है? 4 days, 4 को रिकमेंड हुआ हूँ मैं, 8 से मेडिकल स्टार्ट है। वो तो दिल्ली में ही कराते हैं ना सर, दिल्ली में वो सारा आपका। बेस हॉस्पिटल बट एक जस्ट फॉर एडवाइस विक्रम, वो बहुत परेशान करते हैं। अगर तुम्हारा यू नो एमआरआई होना है या सीटी स्कैन होना है, वो तुम्हें 4 दिन तक लटकाएंगे पूरा पूरा, क्योंकि लास्ट टाइम सर वो हुआ था ना, मेरा कजन ही था वो भी, तो कह रहा है कि 15-20 दिन में दिल्ली में रहा था, कि तब भी नहीं हो रखा था कि नहीं, कोस्ट गार्ड से जो रेकमेंड होते हैं ना, लाइक अगर वो आर्मी का रेकमेंडेड हो तो वो आर्मी के बेस हॉस्पिटल में जा रहा है। अब कोस्ट गार्ड का खुद का हॉस्पिटल तो है नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू प्रायोरिटाइज दोज पीपल हु आर कमिंग फॉर लाइक फ्रॉम लाइक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, है ना? ट्राई सर्विसेज को वो पहले प्रेफरेंस देंगे, फिर लाइक कोस्ट गार्ड में पूछेंगे। ठीक है, तो वो चीज लाइक बुरी लगती है जब कोस्ट गार्ड वाले वहां पहुंचते हैं और वो सेम इज्जत नहीं मिलती ना, कि यार हम भी तो रेकमेंड हुए हैं, हम लोगों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो तुम लोग? ठीक है ना, तो लाइक इट हैपेंस। ठीक है, तो लाइक जनरली लाइक जो कोस्ट गार्ड का होता है ना, वो लाइक आपका मेडिकल्स भी लाइक मिनिमम आपका लाइक 2 वीक का तो हो ही जाता है जनरली। 4 to 5 डेज में मेडिकल कंप्लीट हुआ हो सकता है। ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी वालों का विद इन 1 वीक दे कंप्लीट ऑल मेडिकल्स। ठीक है, एंड एवरीथिंग। तो बट लाइक कोस्ट गार्ड में ये लाइक 12 लाइक 2 वीक्स भी चल सकता है और 4 वीक्स भी चल सकता है। मैंने 1-1 महीने लोगों को मेडिकल्स कराते देखा है। ठीक है ना? या भैया एक चीज पूछ रहा था पहले भैया, हाँ, कि भैया जैसे कोई आर्मी या एयरफोर्स से जाता है तो वो लोग शायद से वहीं बेस हॉस्पिटल में रुकने को देते हैं, उनको 4-5 दिन जितना भी चलता है। इनका सर है ऐसा कुछ कोस्ट गार्ड का या फिर? नहीं है भाई, कोस्ट गार्ड वाले अपना खुद। मैं तो बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है। ठीक है, ही गॉट रिकमेंडेड इन हिज लास्ट अटेम्प्ट फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, एंड ही वाज वर्किंग इन बाइजूस। ठीक है, बाइजूस में काम कर रहा था और वो रिकमेंड हो गया था। एंड फिर उसको लाइक वो साउथ का था, तो अब उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट की थी कि ऑफिस आना है, तो ऑफिस से वो छुट्टी दे नहीं देते, तो उसने रिजाइन मार दिया। एंड लाइक उसको 2 महीने तक मेडिकल्स करवाए हैं, 2 महीने तक दिल्ली में रखा है एक साउथ इंडियन को। ठीक है, दिल्ली में रखा है, वो भी उसने अपने खर्चे पे, उसने लाइक 50-60 हजार रुपए तो खर्चा कर दिया दिल्ली में रहने खाने में। ठीक है, एंड वो मेडिकली फिट हो गया, बट ही गॉट मैरिड आउट, उसका वेटिंग में आ गया। और सोचो, उसने जॉब भी छोड़ दी, सब छोड़ दिया,
एंड लाइक भाई लास्ट अटेम्प्ट था, उसके साथ जो हुआ ना तो वो तो दर्दनाक था, ठीक है ना। आशीष हंसने वाली बात नहीं है मेरे भाई इसमें, ठीक है। तो लाइक रियली पेनफुल, लेकिन दिस टाइम तो वी हैव अराउंड 140 लाइक वैकेंसीज, है ना, 140 वैकेंसीज है कोस्ट गार्ड के लिए, तो आई डोंट थिंक कि लाइक इस बार ज्यादा मेरिट आउट होंगे, ठीक है ना। या श्रीमान, श्रीमान व्हाट इज योर डाउट? हाँ भैया, मैं एक पॉइंट ऐड कर रहा था कि इस बार फर्स्ट टाइम जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, शायद आईजी साहब थे, आईजी या डीआईजी थे, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक मीटिंग होल्ड करी थी रिकमेंडेड स्टूडेंट्स की। तो उन्होंने इंसाइट्स दिए थे मेडिकल के, तो उन्होंने कहा है कि हमने बात करी है वहाँ पे बेस हॉस्पिटल में कि आपका मेडिकल जल्दी से जल्दी करवाया जाए, क्योंकि आप लोग तो मतलब मोस्टली बाहर के ही होते हो और आप अपनी पोस्ट पर यहाँ पे रह रहे होते हो मेडिकल्स के लिए। तो इस बार कह रहे हैं कि थोड़ा सा फास्ट होगा, आप लोग देखोगे वहाँ पे पाओगे कि आपको मतलब थोड़ा सा थोड़ी सी रिस्पेक्ट प्रेफरेंस वगैरह दी प्रायोरिटी मिलेगी थोड़ी सी, ठीक है। दिस इज गुड यार, मतलब वही अगर वो लोग इतना सोच रहे हैं ना तो दिस इज रियली गुड। मतलब ये जो फीडबैक उनको मिला होगा, है ना, कि लाइक कोस्ट गार्ड वालों को थोड़ा टाइम लेते हैं फाइल वाइल ले जाने में, पास करने में इधर से उधर, मतलब बेसिक काम भी नहीं करते वो आराम से, ठीक है ना, जल्दी जल्दी, तो वो चीज है। और लाइक नहीं भैया, रिकमेंडेशन बहुत के बाद बड़ी। और क्या लाइक मीटिंग हुई थी तुम्हारी, और क्या पूछा, क्या हाँ बताया? हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम वो मीटिंग हुई थी, वो खुद बता रहे थे डीआईजी साहब की इस बार से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा बेटर फैमिली अभी से ही मिले वो माहौल कैसे करते। तो मुझसे तो मजाक मजाक किया, मैं फर्स्ट टाइम कोट वोट पहन के बैठा सब शर्ट में थे, कह रहे मतलब मुझे लगता था इतने बड़े ऑफिसर क्या ही बोलते होंगे किसी से, सब तो डरते होंगे। तो आके हिंदी में मजाक वगैरह किया कि विक्रम गर्मी नहीं लग रही, मैंने कहा सर नहीं गर्मी नहीं लग रही, खुशी है इतना गर्मी कहाँ लगी थी। तो वही सब उन्होंने बताया। फिर नॉर्मल बहुत प्यार से मतलब आमने सामने बैठ के 1-to-1 ऐसा विधि कि वो बहुत पोडियम पे खड़े बहुत दूर बिल्कुल आमने सामने सब बैठ गए चेयर लगा के, और उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा मेडिकल होगा, फिर डरना मत, हम आपके साथ हैं, एक बार फेल हो गए दोबारा हम आपके साथ हैं, 3 बार तक उन्होंने बोला है कि अगर आपको कोई, उन्होंने बताया कि बड़ी प्रॉब्लम है तब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, छोटी प्रॉब्लम है तो हमारा फुल सपोर्ट रहेगा, जितनी बार भी आप हमारे यहाँ आओगे हम आपका मतलब लेटर लिख के देंगे कि हाँ यहाँ नहीं वहाँ करवा लो, वहाँ नहीं वहाँ करवा लो। तो बहुत अच्छे स्टाफ थे, तो फर्स्ट टाइम देखा कि इतने बड़े ऑफिसर हम्बल होते हैं, कभी इंटरेक्ट करने का ही मौका नहीं मिला था, फोटोज वीडियो में देखते थे हम लोग को, और डीआईजी साहब हमारे बगल में बैठे थे। शिवम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खाना कैसा था? खाना बढ़िया था सही में, मतलब जैसे सब लोग फीडबैक दे रहे थे कि सारी ट्राई सर्विसेज से सबसे बेस्ट खाना था वहाँ पे, दाल सही मखनी बताओ, वगैरह बटर चिकन। इम्प्रूवमेंट हुआ होगा फिर, ठीक है, अब तो मतलब हाँ बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम्म, और भैया जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, रूम वगैरह वो सब भी बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, अभी एंटे रूम वगैरह, और वो खुद ही बोल रहे हैं कि आपके लिए मतलब ये काम नहीं रुकता, आप लोग के चक्कर में जैसे लास्ट बैच जाता है नेक्स्ट बैच के लिए कुछ ना कुछ होने लगता है, सारी फीडबैक्स को कंपाइल करके। तो अच्छा है बिल्कुल, सब कुछ तो बहुत बढ़िया दे रखा है। ठीक है, ठीक है, लेट्स रैप अप दिस सेशन। थैंक यू विक्रम, थैंक यू ऑल द अदर मेंबर्स, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो, है ना, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी, यू कैन कॉल मी, ठीक है। इफ आई एम नॉट एबल टू पिक योर कॉल देन यू कैन लाइक सेंड योर क्वेरीज लाइक थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस। तो लाइक विल डिस्कस एंड प्लीज लाइक कैरी ऑन दिस प्रैक्टिस, ठीक है। ये जो आप कर रहे हो ना लाइक मॉर्निंग में 5 AM to 7:30, ठीक है, एटलीस्ट यार 1-2 घंटा दो। अगर मॉर्निंग में लाइक फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहते हो वो करो, ठीक है, लेकिन लाइक ये चीज प्रैक्टिस आपकी लाइक नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अगर वो रस्ट लगी देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। ऑल्दो लाइक थोड़ा भैया जल्दी ग्रास्प करोगे चीजों को। यस विक्रम। हाँ भैया, वो आपका कोर्ट वाला था वो बहुत काम किया, ऑल्दो मैं लेक्चर में तो कोर्ट नहीं बोल पाया, पर जीडी में मैंने एक हिंदी का कोर्ट बोला, सारे लड़ रहे हैं आपस में, वो एक रिकमेंडेड था और एक आपका की कोचिंग वाला, वो इतना मस्त मतलब बोल रहे क्या फ्लुएंसी थी उन लोग की, बट मेरा एक कोर्ट कोई सा मैंने वहीं पे बना लिया कि जीता वही जो सीखा सही, और इतना लाउड बोला जीटी वो पता नहीं कुछ मेरी तरफ देखा और लिखने लग गया साइड में आके। मैंने कहा भाई तुम्हें इसने देखने तो लगे होंगे कि भाई इसको क्या हो गया बीच में। सब देखने लगे। जी वो 8 चेस नंबर 8 जो रिकमेंडेड कह रहा है, या आई एग्री विद हिम, आई एग्री विद हिम, इज द वेरी गुड गाय, मतलब जो मुझे पता नहीं क्या क्या, उससे पहले मेरे को वैल्यू नहीं कर रहा वो कि कौन है ये क्या कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल इज्जत हो गई। कोर्ट का बहुत तगड़ा काम है उसमें। बहुत बढ़िया, थैंक यू विक्रम, है ना, लाइक आई एम रियली हैप्पी। आकाश यू हैव एनी डाउट? भैया विक्रम भाई से पूछना है कि विक्रम भाई रिकमेंडेशन के बाद क्या फॉर्म फिलिंग वगैरह भी होती है क्या वहाँ पे? हाँ कम से कम 3 घंटे, हमारा 2:30-3 बजे हो गया था और 6 बजे छोड़ा है उन्होंने, इंटरव्यू वगैरह और ब्रीफिंग अभी वगैरह करने लाइक लगे थे दोबारा। तुम्हारा तो बहुत जल्दी हो गया 3 बजे, ठीक है। जो आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले हैं वो रात के 11-12 बजे तक फॉर्म ही भरवा रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा वो वहाँ पे जो हमने अपलोड करी थी एप्लीकेशन में वहाँ पे क्या चीज? रिकमेंडेशन के बाद फोटोज वगैरह भी लेके जाने थे अपनी जो हमने अपलोड करी हाँ एप्लीकेशन में? फोटोज की कॉपीज लगती है, 4-4 कॉपी मेडिकल की बनती है, 4 वो डिक्लेरेशन की बनती है, उसमें सब फोटो लगती है। चलो ओके थैंक यू। ओके गाइस, थैंक यू ऑल, है ना, जय हिंद ऑल भैया। द वेरी बेस्ट थैंक यू फॉर मैम। योर लाइक फ्यूचर एसएसबीज एंड ऑल, है ना, वेटिंग फॉर द गुड न्यूज। बाय बाय।